शंकर शंकर शंकरा शंकरा भयंकरा पाहि मां कृपाकरा पाहि मां परमेश्वरा शंकर शंकर शंकरा शंकर शंकर शंकरा पाहि मां कृपाकरा पाहि मां जगदीश्वरा पाहि मां परमेश्वरा पाहि मां देशेश्वरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यान के विषय में ओंकार ध्यान, प्रणव ध्यान बताया था और परमात्मा के लक्षण के विषय में निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम 9 नंबर में बताया। 10 नंबर बड़ा प्रसिद्ध है, श्लोक है न निरोधः न च उत्पत्तिः न बद्धः न च साधकः न मुमुक्षुः न मुक्तः इत्येषा परमार्थता। ये बताया। इत्येषा परमार्थता माने एक ही परमार्थ सत्ता है। अच्छा, वेदांत में 3 सत्ता माना जाता है, पहले समझ ले। एक है व्यावहारिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता माने क्या है ना, जो हम व्यवहार में रहता है, जैसे शरीर है, आप हो, जगत है, सब वो है व्यवहारिक सत्ता, जिसको हम व्यवहार कर सकते हैं। वस्तु पदार्थ की परिभाषा भी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? यूटिलिटी वैल्यू। व्हिच हैज यूटिलिटी वैल्यू, दैट इज ऑब्जेक्ट। वस्तु के उपयोगिता मात्रम, उपभोगिता मात्रम नहीं, उपयोगिता मात्रम। और हमने क्या कर दिया? उपभोगिता मात्रम कर दिया। और वो देगा नहीं, वो जड़ है, उसके पास कुछ ऐसे कैपेसिटी नहीं है सुख देने के लिए, और हमने मान लिया नहीं देता, देगा नहीं, दुख होता है। वेरी सिंपल है। वस्तु में ना सुख है ना दुख है, और हम मान के चलते हैं इसमें सुख है और मिलने वाला है नहीं। नहीं स्वामी जी, हमको लगता है ना, बस जैसे अभी ठंड गर्मी हो रही है, जब एसी के अंदर जाते हैं तो ठंड लगता है, वो तो शरीर को है, शरीर के धर्म है शीतो उष्ण, मगर हमने शरीर के साथ मान लिया। हाँ, जब ठंड गर्मी में ठंडा होगा तो हमें सुख मिलेगा, मान लिया हमने। और जब हमारा मन मानता नहीं है, हाँ, शरीर में माने ठंड रूम में, एसी रूम में बैठे हैं, ठंड हो रहा है, किसी ने आपको कह दिया गधा, बस किसी ने कुछ गाली कर दिया, झगड़ा भी हो गया, तो फिर मन दुख हो गया। बोला अभी अभी इसी कमरे को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रही है? सी है वहां गर्मी, तो भी क्या, मैं गर्मी सहन कर सकता हूँ मगर यहाँ ठंड नहीं सहन कर सकता हूँ, बोलता है ना। क्यों? अभी तो कर रहे थे।
10 मिनट पहले तो बसते मजा आ रहा था, पी भी रहे थे साथ में। नहीं, वो गलत है, वो ऐसे है, और हो गया। क्यों? ये मन के ऊपर है। शरीर को ठंडा दे रहा था और मन अच्छा था, अनुकूल था, बढ़िया चल रहा था। मन जब प्रतिकूल हो गया, खराब हो गया, है ना। अभी आप देखो ना, वो अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में केवल सिद्धांत के रूप में बोलते हैं। एक एक पार्टी में कोई रहता है तब तो वो अच्छा बोलता है, जब छोड़ जाता है तो वो तुरंत उसके बारे में बोल के आता है। अभी अभी हुआ है, कोई झक्कड़ फक्कड़ ऐसे कुछ है, और उधर गुजरात भी हो गया, कोई पटेल फटेल ऐसे, ये सब जानता हूँ, नाम नहीं बोल रहा। सोचो तो, तब तक बढ़िया है, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, छोड़ देते हैं ऐसे खराब है, वो कर रहे हैं, वंशवाद है, ये बात है, वो बात है, सब आप सूत्र आ जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सब मन का खेल है। तो जो परमात्मा है वो अलग सत्ता। अभी हम व्यवहारिक सत्ता में आ रहे हैं। हाँ, तो व्यवहारिक सत्ता, तो व्यवहारिक सत्ता यही है, इसी में ही हम लोग जीते, और व्यवहारिक सत्ता में ही सुख दुख होता है। शब्द भी बढ़िया, व्यवहारिक। स्वामी जी, वो ना मुझे बहुत दुख देता है, वो आदमी, उसके पास जब जाते हैं ना, दुख देता है, तो बैठ, शास्त्र क्या कहता है, उससे दूर, व्यवहार मत करो। नहीं नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। अब कोई बहू है, बहू समझ रहे हो क्या, डॉक्टर इन लॉ, और कोई सास है, सास समझ रहे हो क्या, मदर इन लॉ। स्वामी जी, हम लोग है ना, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे इधर के। हाँ, सास किसको बोलते हैं? अरे जिसके बिना बहू सास नहीं ले सकती, वो सास। तो जो भी हो, अब इन स्वामी जी प्रॉब्लम है, तो हम क्या बोले, बेटर कम से कम बात करो ना। वो बोलेंगे नहीं, वो बोलती रहती है, या तो सास को बहू प्रॉब्लम या बहू को सास प्रॉब्लम। और इसीलिए इन लोगों बहुत चालाक है, वो सास भी कभी बहू थी। कौन? एकता कपूर थी, वो ऐसे सीरियल बनाते, सास भी कभी बहू थी। तो इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या है ना, मेरा पॉइंट एग्जांपल इसलिए बताना है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, रहना ही पड़ेगा, फिर भी आपको कैसे डील करना। व्यवहारिक सत्ता में अब जैसे कोई चीज नहीं आप यूज नहीं करोगे। अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, कोई कभार कोई मंदिर आता है हमारे यहाँ का, हमारे चिन्ह में जगह, वो आता है, कुछ एक पॉइंट पर गड़बड़ हो जाता है उसका। मैं देखा हूँ, अभी 2 साल में देखा हूँ क्या, अब अंधारा है, वो है, इसके साथ पड़ गया, इसी ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, अब वो जिंदगी भर नहीं आएगा देखना, उसका बुलाओ, नहीं नहीं नहीं, क्यों, उसका मन में गया। और एक है, अभिषेक हो रहा था, आप बोलोगे आप आओ ऐसे, पैसे, क्या पैसा के बारे में बोल दिया, गया। अब राम गए, भगवान गए, हनुमान गए, सब गए, सिर्फ एक ही पॉइंट है ना। तो ऐसे आप दूर कर सकते हो, वस्तु को तो दूर कर सकते हो, भगवान को भी दूर कर सकते हो, जगह को भी दूर कर सकते हो, व्यक्ति को भी दूर कर सकते हो, मगर घर में जब एक साथ रहते हैं कहां दूर कर सकते हो बताओ। वो आसान है। कोई शराब में तो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिया, कोई शराब पी रहा था, बस उसको छोड़ना है, समझिए मत जाओ शराब दुकान में। कोई अ, दोस्त है, वो हमको खराब व्यवहार कर रहा है, मत जाओ। तो वस्तु से हम अलग हो सकते हैं, उसको उपेक्षा, और उसका उदासीन, और उसका सन्निकट न होना, ये 3 शब्द याद रखना। सन्निकट न होना में निकट नहीं जाना, एक हो गया। एक है हम वस्तु को या व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, वो रहना पड़ेगा, उसको कहते हैं उदासीन। अभी समझ में आया? जहां पर आप छोड़ सकते हो, जहां पर अलग हो सकते हैं, तो वो समाधान हो गया। अभी मन में है वो अलग बात है, मगर वस्तु के दृष्टि से तो अलग हो गया। सेकंड है उदासीन, छोड़ नहीं सकते हो, जैसे सास बहू है, पति पत्नी है, घर में रहना पड़ता है, किसी
किसी के किराए घर में रहते हो, वो मालिक हर महीना में एक तारीख को आ जाता है पैसा, और उसको बुलाओ भी, चाय भी दो, सब कुछ दो, तो उसमें आपको उदासीन रहना पड़ेगा। जहां आप वस्तु या व्यक्ति से दूर नहीं कर सकते हो, सन्निकट से दूर नहीं कर सकते हो, हाँ, सन्निकटम न दूरगम, उदासीन रहना पड़ेगा, ये याद रखिए। बेस्ट उदासीन। और एक है उपेक्षा। थोड़ा उपेक्षा में क्या है, उदासीन में क्या है ना, आप माने वो है, मगर आपका मन को आप शांत रख रहे हो। उपेक्षा में आपको थोड़ा सा रिएक्टिव एक्टिव रेस्पॉन्ड होना पड़ता है। ये सब व्यवहारिक सत्ता में दुख देने वाला है। कभी व्यवहार किया, कभी नहीं किया। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता माने मन का कल्पना है, स्वप्न में जो होता है। एग्जाम्पल, मन में आपने सोच लिया, देखो भगवान ने बनाया स्त्री, ये व्यवहारिक सत्ता, मगर हमने बनाया वो मेरे पत्नी, ये हो गया प्रातिभाषिक सत्ता। फिर अधिकार बनाया, अथॉरिटी हो गया। अगर गलती कर दिया तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं, अधिकार है। तो ये जो सुप्रीम पोज है ना, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता व्यवहारिक को लेकर के, माने व्यवहारिक सत्ता प्लस अपनी कल्पना इज इक्वल टू प्रातिभाषिक सत्ता। उसमें व्यवहारिक सत्ता मायने नहीं रखता, वो आप अपने प्राधान्य किसको देते हो, कल्पना के बारे में। जैसे एग्जांपल, मिट्टी व्यवहारिक सत्ता है, उससे आपने बनाया घड़ा। जो घड़ा है वो मिट्टी के दृष्टि से देखोगे तो व्यवहारिक सत्ता है, मगर मिट्टी को हटा करके जो घड़ा शब्द है, कुछ है क्या? मिट्टी को हटा करके घड़ा, फिर भी हमारे मन में कुछ आ रहा है ना, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे यही एग्जांपल पंचदशिकार विद्यारण्य बोलते हैं, एक है ईश्वर सृष्ट और एक है मनुष्य सृष्ट और एक है मिश्रित सृष्ट। ईश्वर सृष्ट क्या है, जीव जगत बनाया भगवान ने। जैसे एग्जांपल स्त्री उन्होंने दिया, स्त्री हमने बनाया क्या? नहीं। किसने बनाया? भगवान ने। मगर पत्नी किसने बनाया? हमने बनाया। हमने माने वो पति ही बनाया, हम सब लोग नहीं बोल सकते। जो दूसरा हम लोग बताएंगे उस पति के पत्नी है, वो पति अगर हटा देंगे तो वो पति देंगे आपको जो देना है। ये क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता। अच्छा, हो गया अभी व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। कहते हैं इन दोनों से जो परे है ना, वो है पारमार्थिक सत्ता, वो रियली असली है। वो पारमार्थिक सत्ता असली है। ये तो व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। देखो व्यवहारिक सत्ता, मुझे गुरुजी बड़ा सुंदर कहते हैं, टेक्निकल ईगो, और प्रातिभाषिक सत्ता प्रॉब्लमेटिक ईगो। हो गया। व्यवहारिक सत्ता करना पड़ता है, आप व्यवहार के जो पदार्थ को दूर नहीं कर सकते। कहीं दूर किया तो मन, मगर मन में भी रहता है ना, और है तो उसके साथ व्यवहार करते हो जितना जरूरत है। तो व्यवहारिक सत्ता इज टेक्निकल ईगो, यू कैन नेवर अवॉइड इट। मगर जो प्रातिभाषिक सत्ता है, जो कल्पना है, वो दूर कर सकते हो। और जो पारमार्थिक सत्ता है, वो आप चाहोगे तो भी दूर नहीं कर सकते। किसी ने बड़ा सुंदर प्रवचन में कहा है, परमात्मा उसको कहते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो। परमात्मा उसको कहते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। जगत उसको कहते हैं जो आप पकड़ नहीं सकते, मगर खाम खा पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो मैंने एग्जांपल बताया ना, वो एक होता है आप खड़े हो संध्या के समय, छाए आपके पीछे, और एक है दोपहर से पहले, बिफोर नून, उसमें आप खड़े हो तो छाए आपके आगे। हम अगर आगे पकड़ना चाहेंगे तो क्या होगा? मिलेगा ना, आगे आगे चला जाएगा। जगत उसी का नाम है।
जगत है जो आप पकड़ना चाहोगे, जगत से अगर सुख पकड़ना चाहोगे तो नहीं होगा। तो कहते परमात्मा में रहोगे, चिंतन में, ऐसा परमार्थता। और वो कैसा है ना, एक और वो आत्मा 11 नंबर में कहा, 12 नंबर में कहा, वो परमात्मा एक ही है। और अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के माध्यम से बताया। अभी मैं उसको अच्छी तरह से बताऊंगा। जैसे मैं परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता के बारे में इतने समय बताया। अभी हम दो टेक्निकल शब्द बताएंगे, मगर हम घुस जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे श्लोक में। नहीं तो कुछ लोग को लगता है ना, स्वामी जी आपने श्लोक बोला ही नहीं है और अभी तक चल रहा है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। पहले श्लोक बोल दो, श्लोक बोलो। कितना नंबर? 13 नंबर। अच्छा 12 नंबर में क्या था ना, 12 नंबर में और 11 नंबर में एक ही तत्व। उसका सारांश क्या है? एक एव ही आत्मा, आत्मा एक ही है, एक एव ही आत्मा। और वो भूते भूते व्यवस्थित, 12 नंबर में वो सब भूतों में स्थित है। और एकता बहुधा, एक होते हुए भी बहुत लगता है। कैसे? जल चंद्र बत, ये है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद। अब हम अवच्छेदवाद देखें। स्वामी जी प्रतिबिंबवाद क्या होता है, अवच्छेदवाद क्या होता है, बताओ बताए बताए। अब है श्लोक पढ़ लो 13। घट संवृतमाकाशम नीयमाने घटे यथा, घटो नीयेतनाकाशम घटम नी घटो नीयेतनाकाशम तथा जीवो न भोगवः। वो आपकी किताब कहाँ है? ये ले ली, और इनकी किताब ले नहीं लेके आई, पकड़ी की। ये लोग सोचेंगे किसको बोले, लेट द स्टोरी बी सीक्रेट, बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, आजा क्या बोल रहे हैं देखिए, पहले इसका भावार्थ देखते हैं, फिर वो अवच्छेद बाद में आएंगे। कहते देखो, घट समृतम आकाशम, एक घड़ा है, घटा, घड़ा, ठीक है। तो जो घड़ा है, घटा है, उसमें आकाश है, समृत, उसके अंदर लिखते हैं आकाश। घट समृत आकाशम नियमाने घटे यथा, घट को आप एक स्थान पर दूसरे स्थान में ले जाते हो। घट क्या करता है? स्थान बदलता है। मगर आकाश बदलता है क्या? आकाश तो सेम था। जैसे अभी ये है ना, अभी पानी है, उसको मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ, जरा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। जितना पानी नहीं है ये आकाश है। तो अभी मेरे हाथ में यहीं तक है, ठीक। अभी मैं यहां तक ले गया, तो ये जो ग्लास था, ये घट है, वो इधर से इधर आ गया, तो परिवर्तन हो गया, यहाँ नहीं है। मगर जो आकाश है उसका, वो परिवर्तन हुआ क्या? यहाँ भी आकाश था, यहाँ भी आकाश सेम है, केवल क्या है, यहाँ समृद्ध था और वहां समृद्ध होकर के चला गया, बस घट के कारण, और यहाँ खोला हो गया, मगर आकाश है। आकाश उस माने वो है जो चारों तरफ है, चारों जगह पर है। मैंने कहा था ना, कहीं घुसने के लिए मौका दूसरों को मिलता है कि नहीं है, घुस सकता है, नहीं सकता है, और परमात्मा पहले से ही है। इस एक छोटी सी कथा से समझ सकते हैं। वो बीरबल को हैरान करने के लिए जो दूसरे सभासद लोग ने प्लान किया कि जहां पर ना एक क्वेश्चन पूछिए तो देखते हैं वो कैसे आंसर दे रहे, ना कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे आप उनको कि जहां पना मैंने अकबर कर सकते हैं एक काम, और उनका जो हिंदू लोगों का जो भगवान है वो नहीं कर सकते। मुसलमान लोगों ने प्लान कर लिया, कभी लोगों ने, तो अकबर को भी अच्छा लगा। उन्हीं के हिंदू धर्म को वो मना कर रहे थे या ऐसे नहीं, जानने के लिए देखते हैं क्या उत्तर दे रहा।
बीरबल तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या कि आप कहीं भी जा सकते हैं मगर मेरा परमात्मा कहीं भी नहीं जा सकते हैं, डिमेरिट है। मगर ये का वक्रोक्ति काकुन न्याय बोलते हैं, अर्थात कहीं नहीं जा सकते हैं दृष्टि से कहा गया पहले से ही है, आकाश में से तथा जीवो नभो, आकाश के समान ही जीव। ये जो जीव हम बोलते हैं शरीर के साथ लेकर के एक दूसरे से गया, मर गया, चला गया, नहीं है, वो केवल शरीर जा रहा है, मन जा रहा है, और जीव का जो असलियत परमात्मा है वो आकाश जैसा है, वो कभी नहीं जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझे। वेदांत में जीव और परमात्मा के संबंध स्थापन के लिए दो बात प्रसिद्ध है, एक है प्रतिबिंबवाद और एक है अवच्छेदवाद। प्रतिबिंबवाद क्या है ना, जल चंद्रवत 12 नंबर श्लोक में दिखा, कल मैंने बताया हुए थे 100 कलश है, ये जो 100 कलश है, तो 100 कलश में देखो, मैं 100 इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारा जो हनुमान जी का अभिषेक होगा ना नेक्स्ट ईयर 2025, अब वो इनका प्रतिष्ठा कब हुई थी? हाँ नहीं, इनका प्रतिष्ठा कब हुई थी? 19, तो फिर 24 हो जाएगा। हाँ 2026 में जब करेंगे 100 तो कुछ नहीं है और ज्यादा ही करना, तो सोचो 100 कलश, ठीक है, तो 100 कलश में पानी। मैंने कल भी बताया था, सोचो शाम को अधिवास पूजा करने के लिए हम लोग आए और उसी दिन चंद्रमा, तो देखते हैं चंद्र पड़ा हुआ है, ठीक है, तो चंद्र का 100 चंद्र है। फिर बोले स्वामी जी, डॉक्टर शश्याम बोले स्वामी जी मैंने और भी लोगों को बोला, पता नहीं और भी आ जाएंगे, तो आपको रखना पड़ेगा, और मैंने खरीद भी लिया, और कितना खरीदा ना, और 21 खरीद लिया, डालो। पहले तो 100 चंद्रमा थे, अभी पानी लगा करके और 21 चंद्रमा आ गए। जो बच्चे लोग खुश हो जाएंगे, देखो 100 चंद्रमा इनके पास था, अभी 121 चंद्रमा हो गया। और हम लोग सब वेदांती वाले, चंद्रमा 121 हुआ नहीं है, चंद्रमा एक ही है, वो केवल प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंब छाया मात्र है, प्रातिभाषिक सत्ता, अभी समझ में आया, अर्थात कल्पना मात्र। जहां भी आप सोचो ना प्रातिभाषिक, जैसे इवन व्यवहार में इस टेक्निकल को वाड़ रखो। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर कहते ना, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू यू फॉल फॉर एवरीथिंग। एक डिवोटी मुझे आज कहना, स्वामी जी वो डायलॉग बोल दिया ना, बहुत अच्छा लगता है आप जब बोलते हो। कौन सा डायलॉग आप बोलते हो ना, वो हरिश्चंद्र का सीरियल से आप बड़ा सुंदर से बोलते हो। हाँ सुनोगे ना, हम फिर मैं बताया क्या, मैंने हरिश्चंद्र के जो सीरियल है वो बोलता है कैंप में दिखा सकते हैं, कोई भी कैंप का कोई भी प्रोग्राम, तो घटना तो घट गई, विश्वामित्र ने अभिशाप दे दिया और उन्होंने कहा कि अयोध्या है, मैं आपको दे रहा हूं, गलती के कारण अयोध्या। तो वो मुकुट निकाल रहे थे और इधर सैदिया जो महारानी है दीप जला रही थी, वो क्या बोल रही है सुनिए, क्या सुंदर वर्णन है। क्या रखा है राजन, वचन तो दिया है ना, वचन को वापस लीजिए। तब उन्होंने कहा महारानी, वचन मेरे लिए धर्म है, वचन मेरे लिए सत्य है, वचन मेरे लिए भगवान है, उस वचन को मैं वापस नहीं ले सकता। अब एक घटना घटती है, छोड़ के जाते हैं, विश्वामित्र आता है, हरिश्चंद्र बिना दक्षिणा कैसे चले जाते हो, तुमने जो अयोध्या को दिया वो दान दिया, ये बड़ा कंफ्यूजन मेथड है, क्योंकि जो दान के बाद फिर दक्षिणा दी जाती, समझ में आया? जैसे किसी साधु को, गुरु को आपने जब धन संपत्ति वस्त्र आदि दिया, वो दान हो, फिर एक दक्षिणा देते हैं, इसलिए हम लोग गुरु दक्षिणा, भिक्षा दक्षिणा बोलते हैं। तो देखो वहां पर उस समय सिस्टम था, सत्ययुग का है ये। तुमने जो दिया है दान स्वरूप में अयोध्या,
और अभिदक्षिणा, तुरंत हरिश्चंद्र कहते हैं मेरा प्रस्ताव कुछ नहीं। कौन? वशिष्ठ शिष्य हरिश्चंद्र कहता है। क्या डायलॉग सुन लीजिए, पुरुषार्थ है तुम्हारे पास, तुमने पुरुषार्थ को खोया नहीं है। 1 महीना की अवधि देता हूं, 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में देना। स्वीकार किया। कहाँ मिलोगे? तो वो अभी नौका में बैठ के चले जा रहे, बोले जहां मृत्यु के समय सब लोग मिलते हैं, काशी। तो काशी में ये करना माना जाता है, तो ठीक है। अब अपने काशी नगरी में कोई तो जानता नहीं हरिश्चंद्र भिखारी जैसा है, तो अपने आप को बेचते हैं, ठीक है, और पत्नी को भी बेचते हैं। वो लंबी कथा। फिर राहुल जो अपने रोहिताश्व जो अपने बेटे को, उसको भी माँ के साथ दे देते हैं। देन वो डोम के रूप में जाते हैं। पहले तो 500 मिल गया उनको, 500 स्वर्ण मुद्रा पत्नी के, फिर 50 100 मिल गया, 100 मिल गया रोहिताश्व के लिए, सिर्फ 400 बाकी। तो 400 स्वर्ण मुद्रा, 400 स्वर्ण मुद्रा अपने सेवक के रूप में मांग रहे। जो हम लोग देखते हैं ना, कृतदास बोलते हैं, कृतदास प्रथा इतिहास में पढ़े होंगे। तो डोम आया और कहा तुम कोई भी हो, बस मैं सबको जलाता हूँ और भस्म भरण करता हूँ, तुम काम कर सकते हो? जरूर मैं ले लूंगा। वो दे दिया 1000 किसको? विश्वामित्र को। अब डोम बने, डोम समझ रहे हो ना, जो दाह सबको जला रहे। अब रोहित मर गए। अब ये दासी कपड़े पहने हैं और आए तो देखा कि अपनी पत्नी। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, अब महारानी या नाम नहीं बोल रहे, देखो रोल से चेंज हो जाता है। हे देवी, आपको टिकस देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा इसको। मेरे पास प्रभु कोई कुछ भी नहीं है ना, आप जो पहने हो साड़ी उसके फाड़ आधा देना पड़ेगा। तब वो कह रहे इस धर्म के नाम पर आप अपने पत्नी को भी नंगा करना चाहते हैं? तो बोले जिस धर्म के लिए मैंने अपना अयोध्या छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने अपने पत्नी को छोड़ा, जिस धर्म के लिए अपने आप को राजा छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने पालन करने के लिए डोम धर्म पालन किया, उस धर्म को मैं कैसे छोड़ू? आपको तो देना पड़ेगा। जब फाड़ रहे तो विश्वामित्र, अर्थ ये है जीवन में ना कोई एक वैल्यू रहना चाहिए। देखो वो वैल्यू है, इसलिए कितना सुंदर। और लास्ट में सूत्रधार कहता है क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं हो सकती? क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं हो सकती? जरूर जगत का प्रतिरूप ही फिल्म या जो देखते हैं कहानी या नोवेल या साहित्य। तो मेरा ये इतना बोलने का 5 मिनट का भाव ये है, कोई एक मूल्य हमारे अंदर रहना चाहिए। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, फॉर अदर थिंग, हैव ए वैल्यू। जैसे व्यवहार में भी आप जान रहे हो कहीं दुख देता है, कुछ कर देता है, आपके अंदर मन के अंदर कल्पना होती है किसके साथ पड़ता नहीं है, तो सोचना ये है प्रातिभाषिक सत्ता। क्लियर? कुछ हो रहा है तो बोलना है प्रातिभाषिक सत्ता। व्यवहार कर रहे तो बोले व्यवहारिक सत्ता। ये दोनों ही कल्पना है। व्यवहारिक सत्ता भी कल्पना है। नहीं नहीं स्वामी जी, व्यवहारिक सत्ता सही है। अगर सही होता व्यवहारिक सत्ता, जब आप सो जाते हो जगत कहाँ है आपका? देखिए नहीं, सत्ता का अर्थ वो होना चाहिए जो परमानेंट रहे। वो तो पारमार्थिक सत्ता ही परमानेंट है। आप चाहो या ना चाहो वो हट नहीं सकता। इसलिए वो संत ने कहा ना, परमात्मा उसी को कहते हैं जो आप हटा नहीं सकते हो, जगत उसको कहते हैं जो आप पकड़ नहीं सकते हो। मगर हम पकड़ना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा प्रतिबिंबवाद। हम अभी प्रतिबिंबवाद में जा रहे हैं। तो प्रतिबिंबवाद में क्या है ना, जो पड़ता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रतिबिंबवाद में एक बिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। अच्छा, प्रतिबिंबवाद में 2 दिखाई देता है ना, जैसे चंद्र है ऊपर और ये चंद्र है, 2 दिखाई देता है, और एक ही सही है, दूसरा मिथ्या है।
हम लोग मिरर में देखते हैं, वो प्रतिबिंब बात है दर्पण में। तो जो हम बिंब है हम सही है, वो नहीं है। कुत्ता, एक 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 मालिक के पास एक कुत्ता था, एक रूम में वो नहीं लेते थे क्योंकि 1000 दर्पण सेटिंग किया था, वो उनको अच्छा लगता था देखने के लिए। अब गलती से कुत्ता उस दिन घुस गया। कुत्ता जब घुस गया, अब पता नहीं वो बड़े एक्साइटेड हो गए। हाँ, एक्साइटेड हो गए और देखा कि 1000 कुत्ता, मालिक धोखाबाज है। फर्स्ट बनने में मालिक धोखाबाज है। कुत्ता भी सोचता है, ठीक है, सोचता है, कह नहीं सकता ना, वो सोचता है। मैं भी जानता हूँ ना, होता सोचता है वो। तो अच्छा 1000 कुत्ता रखा, तो वो किया था। वो लोग अच्छा तुम क्या सोचते हो, मेरे साथ युद्ध करोगे? तो उसने सबके साथ युद्ध करने के लिए लगा। सब एक एक दर्पण में एक एक प्रतिबिंब, पूरा 2-3 घंटा में सब दर्पण तोड़ दिया और खुद ही खून पसीना होकर के मर गए। तो एक ही कुत्ता है और बाकी सब प्रतिबिंब है। एक आदमी एक तालाब में गया, देखा कि तालाब बहुत साफ है, तालाब बहुत साफ है। तो देखा कि एक हीरा है, ये हार, बहुत सुंदर हार है। खुश हुआ कि किसी ने शायद स्नान करते समय वो हार खुल गया। तो वो अंदर घुसा, जब अंदर घुसा पानी छलक गया और गंदा ने आ गया, तो फिर उसको हार नहीं मिला। फिर आकर बैठा, सोच रहा है तो हार होगा, मुझे मिल नहीं रहा है। फिर देखो पानी साफ हो गया, फिर हार दिखाई दिया। अच्छा ये तो बढ़िया हार तो है, मैं केवल जान नहीं पा रहा था। अच्छा ध्यान किया, इस सीधा में जाना है, इसका इधर उधर चला गया, तो उस सीधा में गया। फिर पानी गंदा हो गया, फिर पानी चंचल हो गया, नहीं मिला। ऐसे उसने 8-10 बार किया। सवेरे 6-7 बजे से किया था, अब दिन 11-12 बज गया। उसको बोला अरे इतनी गर्मी हो गई, तो सूर्य को देखा तो पेड़ के ऊपर के शाखा में एक हार लटकी हुई थी, उसी का ही प्रतिबिंब पड़ रहा था। अभी समझ में आया? एग्जैक्ट कुत्ता जैसा है। देखो कुत्ता का ही मैंने कहानी बता दिया था, तो एग्जैक्ट कुत्ता जैसा आप समझ गए। असली हार कौन कहां पर है और दिखाई दे रहा है किसको? नीचे। जब तक असली नहीं देखा है तो नीचे को क्या लगता है? सत्य। क्लियर? असली कौन है? परमात्मा। दिखाई कौन देता है? जीवात्मा। जब तक परमात्मा नहीं देख पाएंगे, जीवात्मा क्या लगेगा? सत्य। एक बार परमात्मा को देख लिया तो जीवात्मा क्या हो जाएगा? प्रातिभासिक। ब्यूटीफुल एग्जांपल ना? हाँ ना तो बोलो, ये लोग तो बोल नहीं सकते, तो थोड़े थोड़े बात, देखो कितना सुंदर है। तो कहते हैं देखो, इसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद में दो, एक सत्य है और एक दूसरा, ठीक। और इसे एग्जाम्पल में मनन करना, जब तक असली नहीं दिखाई देता है, नकली को, प्रतिबिंब को ही सच समझते हैं। जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता है, जीवात्मा ही सच लगता है। एक बार परमात्मा दिखाई देता है तो जीवात्मा, जब तक परमात्मा को नहीं दिखाई देता है, प्रतिबिंब को पीछे भागते हैं। वो वाला, वो जो छाए वाला, बिफोर नोन वाला छाए, सामने है, पकड़ना चाहेंगे, वो भागेगा। देखो वो आदमी अंदर घुस रहा था, मिलेगा तो नहीं है, क्योंकि पानी हिल गया तो गया, हाथ दिखाई नहीं देगा। फिर वो गंदगी ऊपर आ जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, मिलेगा तो है नहीं। वो ढूंढ रहा है, अपना पूरा कीचड़ फिचड़ हो गया, ढूंढ रहा है। जब उसने देख लिया, अब जब वहां जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर ले लिया और पहन लिया, फिर तो समझ में? ऐसे ही जीवात्मा जब तक परमात्मा को नहीं जानता है,
दुखी होता है। एक बार जान लिया आनंद का। ये हो गया प्रतिबिंबवाद। अब है अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद में क्या होता है, कोई आकाश, अवच्छेद का अर्थ ही है बांधना, अवच्छेद का अर्थ ही बांधना, छिन्न करना। तो ये जो घड़ा था एक लाख, ये जो आकाश है वो बड़े आकाश को इसको छिन्न कर दिया। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल में हार और यह हार, चंद्र वो चंद्र, लगता है कि दो अलग अलग है। यहां पर इसे नहीं लगता, वहां अलग अलग। प्रतिबिंबवाद में थोड़ा सा कमी लगती है कि लगता है वो और ये अलग अलग है, दिखाई देता है। यहाँ आकाश में नहीं लगता है। जैसे अभी हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, इस हॉल को नाम बोलते हैं संस्कृत में मठाकाश। मठ इसलिए मठाकाश। फिर ये है घटाकाश, ये घट नहीं है तो ग्लासाकाश, ग्लास। तो हमको जब देखते हैं, हमको हमको पता चला है ये कोई अलग नहीं है इस मठ से, इससे और इससे अलग नहीं। फिर हम यहाँ रूम में बैठते ही हम बोलते हैं ये महाकाश है, ये आकाश आउटर स्पेस, और ये कोई अलग नहीं है, मन में तुरंत आ जाता है। तो अवच्छेदवाद थोड़ा और, ये जो आकाश वाला जो है ना वो अवच्छेदवाद बड़ा इंटरेस्टिंग। जब पानी नहीं होता है तो आकाश अवच्छेदवाद, पानी आ जाता है तो प्रतिबिंबवाद। अभी समझ में, जैसे घड़ा है, घड़ा में आकाश को देख, पानी नहीं है सिर्फ आकाश है तो अवच्छेदवाद। पानी डाल दिया और सामने रख दिया तो क्या आ गया, प्रतिबिंबवाद। एक ही एग्जांपल शब्द फिर कहते हैं, देखो हम तुमको ये बताना चाहते हैं, घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा। आकाश कोई इधर उधर नहीं जाता, आकाश स्थिर है। हमको क्लियर लगता है ये आकाश स्थिर है, बल्कि आकाश को खंड कर दिया तब मठाकाश बना दिया, आकाश को और खंड हो गया तब घटाकाश बन गया। और आकाश जैसे वैसे, आकाश अखंड है, अखंड माने खंडित नहीं होता, निरवच्छिन्न है, अवच्छेद नहीं है, निरवच्छेद है ये। अच्छा, क्या बताना चाहते हो, सुनो अभी 14 नंबर में क्या बताना चाहते हो। घटवत् विविधाकारं विद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति सजानाति च नित्यशः। घटवत् विविध आकारं विद्यमानं पुनः पुनः। अब घड़ा रखा है, वही वही 100 घड़ा, पर ये अभी एग्जाम्पल में वो जो हम लोगों का जो घड़ा होता है कौन सा है, जो कलश होता है उसका क्या तांबा का है ना, तांबा। अभी हम थोड़ा मिट्टी का रखें। क्यों स्वामी जी मिट्टी का रखें, क्योंकि हम तोड़ना चाहते हैं, तांबा को तोड़ नहीं सकते। अभी जैसे हम गए थे ये नोएडा गए थे, वहां उन्होंने बड़ा सुंदर छोटा सा कलश दिया मुझे, बहुत बढ़िया सुंदर, अच्छा लगता है। मैं आपको कल दिखा दूंगा क्लास में, मैं आजकल वहीं रखता हूँ पानी, बढ़िया है छोटा सा। ठीक है, अब हम वो वाला घड़ा नहीं रखते हैं स्वामी जी, वहां आप भी स्वतंत्र, आप कुछ भी रख सकते हैं, नहीं मुझे कुछ काम करना है। अब हम मिट्टी का घड़ा रखते हैं। अब मिट्टी का घड़ा कितना रखोगे, वही 100 रख लेते, ठीक है। अब 100 में 100 आकाश है, पानी नहीं रख रहे, इसमें अभी पानी नहीं रख रहे। अब हम 100 आकाश दिखाई दे रहा है, हाँ। अब एक डंडा ले रहे, समझे, डंडा ले रहे, हाँ। आप डंडा नहीं, मैं डंडा नहीं, जो जो संकल्प किया ना उनको एक डंडा दिया, मैं बच गया और कहा कि अपना अपना कलश तोड़ो, क्लियर। तो जो 100 आकाश था और 100 घड़े थे, अब 100 घड़े टूट गया, आकाश टूटा गया। स्वामी जी हाँ, सोचने दो,
तो सोचो, बोलो घड़ा टूट गया। नहीं 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 स्वामी जी, और भी डिवोटीज आ गए हैं, और भी 25 लाए। ओके, 25 घड़ा भी लाया, 25 डंडा भी दिया, 25 तोड़ा गया। अब बताए 125 हो 150 हो, सब घड़े टूटे, आकाश टूटा क्या? यही रखा हुआ देखो, घटवर विविधाकार विद्यमानम पुनः पुनः, बार बार विभिन्न आकार वाले घट को नष्ट जब करते हैं, नष्ट हो जाता है। वो आकाश को घट के नष्ट होने पर नहीं होता है आकाश। हो गया। और एक सुनो, इसमें सेकंड पॉइंट बताना चाहते हैं क्या? आकाश को पता नहीं चलता है कि घट टूटा, क्यों? आकाश जड़ है। मगर आत्मा को पता चलता है कि मेरा शरीर जा रहा है, क्योंकि आत्मा चेतन है। बस यही बताना चाहते हैं। आकाश के एग्जाम्पल में एक सही है। क्या सही है? आकाश नहीं टूटता है, ये सीखना है, जानना है। आत्मा एक ही है, मगर आकाश के एग्जाम्पल में एक कमी है। क्या कमी है? ना आकाश जड़ है, इसलिए वो नहीं जानता। जड़ की परिभाषा क्या है? जो खुद को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता और दूसरे को नहीं जानता, उसको जड़ बोलते हैं। स्वयं न जानाति अन्य न जानाति इति जड़ः, स्वयं जानाति अन्यनपि जानाति इति चेतना। जो अपने आप को जानता है और दूसरे को जानता है वो चेतन है। जो अपने आप को जानता है और दूसरे को जानता है वो चेतन है। और जड़ उसको कहते हैं जो अपने आप को नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है। आकाश के एग्जाम्पल से आकाश नष्ट नहीं होता है, नंबर 1। आत्मा नष्ट नहीं होता है, वो सीखा। आकाश एक ही रहता है, ये नहीं कि घड़ा नष्ट होने पर आकाश नष्ट हो जाता है, ये नहीं है। आकाश एक ही है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा आत्मा एक ही है। आत्मा वो नष्ट नहीं होता, एग्जाम्पल पहले बता दिया। अभी आत्मा एक ही है। मगर आकाश के एग्जाम्पल में आकाश नहीं जानता है। अभी कोई टूट गया, और कोई वस्तु टूट गया, कोई पदार्थ टूट गया, घड़ी टूट गई, घड़ी नहीं जानती है, मगर घड़ी को यूज करने वाला चेतन पुरुष जानता है कि टूट गया। यही कह रहे हैं, तद्भग्नम न च जानाति सजानाति च नित्यशः। और जो आत्मा है वो जानता है। ये है मेथड। अच्छा, मगर भगवान, ये जो प्रतिबिंबवाद है, ये जो अवच्छेदवाद में आप इनको निराकरण करते हो ना। हाँ, तो एक स्टूडेंट आया, प्रवचन चल रहा था, मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक बोलता हूँ, तो एक स्टूडेंट आया। हाँ, मगर मुझे जो लग रहा है, जो जल में जो हीरा हार दिखाई दे रहा था ना, वो हार कहाँ गया? वो मुझे चाहिए था। अरे बाबा, जल में जो हार दिखाई देता है वो असली नहीं है। नहीं नहीं, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे भागवत में वर्णन है, कान्हा छोटे हैं और रोने लगे, तो मुझे वो चांद चाहिए। अब यशोदा माँ बहुत सरल है, वो बेटा माखन खाओ, मैं माखन नहीं खाऊंगा, मुझे चांद चाहिए। एक सखी थी, वो चिन्ह मिशन से प्रतिबिंबवाद पढ़ी थी। ऐसे अमृत बिंदु उपनिषद परीक्षा पढ़ी थी। उसने कहा ना, मैं तुमको चांद दूंगी। उसने अपने घर लेके गई, कान्हा भी चले गए, और बढ़िया से एक घड़ा ले, पानी भी है, टॉप जैसे टॉप बोलते हैं, प्लास्टिक टॉप ले है। देखो चंद खुश हो गए। फिर पकड़ने जब लगा तो क्या हो गया, वो तो चला गया। फिर उसको देखा ना तुमने? हाँ, ये जो चंद्रमा है और वो चंद्रमा है, देखने की चीज है, पकड़ने की चीज नहीं है। अब फिर कान्हा बात करते करते सो गए। फिर भागवत में और भी बढ़िया वर्णन है, यशोदा माँ को लाए, यशोदा माँ का माँ 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 ये चंद्रमा कहाँ है? फिर वो कहानी बताते, समुद्र है, ऐसे करके सो गए। चलो, कहने का मतलब क्या है कि ये जो अवच्छेदवाद या प्रतिबिंबवाद में जो हम देखते हैं, वो कल्पना मात्र है। और कल्पना क्यों होता है? माया के कारण।
ये केवल शब्द मात्र है, ये केवल विलास मात्र है, ये जान लो। 15 नंबर, शब्द माया वृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम् एक एवानुपश्यते। शब्द माया वृतो नैव, ये माया जो है ना, ये केवल शब्द मात्र है। ये जो हीरा हार देख रहे हो या चंद्र देख रहे हो, 150 चंद्र था, पता है, ये सब शब्द मात्र। सचमुच 150 चंद्र है ही नहीं। अनेक अनंत जीव, ये भी शब्द मात्र है। आत्मा एक ही है, अनंत जीव हो ही नहीं सकता। मगर अनंत शरीर हो सकता है, अनंत अंतकरण हो सकता है, और आत्मा एक ही है। वही आत्मा अनंत शरीर में, अनंत अंतकरण में घुस करके अनंत जीव बन गया। तो शरीर माया, अंतकरण माया, और जीव भी माया। शब्द माया, शब्द माया मतलब नैव तमसा, तमसा माने ये ज्ञान नहीं होता है, आवृत कर दिया है। पुष्करे, पुष्कर माने, एक तो पुष्कर एक जगह है ना राजस्थान में, पुष्कर, तो पुष्करे अर्थ नहीं है यहाँ पर। पुष्कर माने हृदय, हृदय में ज्ञान जब नहीं होता है तो क्या होता है, अविद्या के कारण। भिन्ने तमसि चैकत्वम्, अविद्या जब भिन्न, भिन्न माने नष्ट होना, भिन्न जब अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाता है, एक आत्मा दिखाई देता है। क्लियर? वो जो हार के पीछे पड़ा था, वो तो बोलेगा हार है ही नहीं, उसको समझने के लिए पानी हिला दो, देखो हार नहीं है, या मेन बिंब को हटा दो, हार नहीं है। तो उसका जो अज्ञान है वो चला गया। जब तक बिंब को नहीं देखा था तब वो ढूंढ रहा था। इसी प्रकार ये सब जो जीव है, अंतकरण है, मैंने एग्जाम्पल को मन में पकड़ना, जो प्रतिबिंब जो 150 या 100 चंद्र दिखाई दे रहा है, वो है ही नहीं, शब्द मात्र है। आकाश जो इतना है वो है नहीं, एक ही आकाश है। आकाश अलग अलग नहीं है, वो शब्द मात्र है। शब्द माया नैव तमसा याति, क्यों दिखाई दे रहा है? अज्ञान के कारण। तमसा माने अज्ञान, अज्ञान के कारण दिखा रहे। अज्ञान जब नष्ट हो गया तब एक आत्मा दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग, यस इंटरेस्टिंग। तो अवच्छेदवाद एंड प्रतिबिंबवाद, इसको याद रखना। और व्यवहार में देखो, ये कोई चीज बात फात सब कभी याद नहीं रह रहा है, पर कुछ शब्द अपने अंदर घुसना चाहिए। जैसे बीच में अपरोक्षानुत्तर मिथ्या 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 हो ना, तो बोलते सब कुछ मिथ्या। तो जब सब कुछ मिथ्या है तो पत्नी भी बोलेंगे फिर जब सब मिथ्या है फिर खाना पीना क्यों खाएंगे, वो मिथ्या है। नहीं नहीं नहीं, खाना भी मिथ्या है। ओ, और कौन खाएगा? जो खाने वाला वो भी मिथ्या है। फिर सब कुछ चलेगा, समझना क्या है? ऐसे तो व्यवहार कोई परिवर्तन नहीं होता है, व्यवहार करना परिवर्तन नहीं होता है, और व्यवहार करते समय जो मन में के जो एटीट्यूड है, जो भावना है, वो परिवर्तन। ये जब कोई एक पति है, अज्ञानी है, तामसिक व्यक्ति है, पत्नी समझ करके, अधिकार समझ कर घटना होती है, मारपीट होती है, सब जगह सब स्टेट में कुछ ना कुछ चलता है। स्टेट क्या, इंडिया क्या, बाहर भी चलता है। ओके, जब वो समझ जाएगा कि पत्नी भी जीव परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं, कोई किसी का अधिकार नहीं है, ज्ञान हो जाएगा, तो वो क्या पत्नी के व्यवहार बंद हो जाएगा क्या? उसको व्यवहार करेगा, पत्नी के प्रति व्यवहार करेगा, पत्नी भी बोलेगा, और उसके अंदर जो अधिकारत्व हो वो हट जाएगा, और उसके अंदर जो रिएक्शन है वो हट जाएगा, उसके अंदर जो रेस्पॉन्ड है वो हट जाएगा, व्यवहार करेगा। वो टेक्निकल ईगो से व्यवहार करेगा, प्रॉब्लमेटिक ईगो नहीं होगा। उन्हें कैसे चेंज हो गया, बस चेंज हो जाएगा।
अभी जो चिन्मय मिशन में या कोई भी संस्था में किसी गुरु के शरण में जब आते हैं, व्यवहार में चेंज हो जाता है, तो बोलते तुम वही आदमी हो, इतना चेंज कैसे हो गया? इट इज ओनली चिन्मय मिशन ज्ञान के कारण। अभी आजकल मैंने एक बनाया नियम, आप लोगों के लिए भी कुछ करूंगा। हर दिन एक एक 3-3 मिनट बोलते हैं। आज एक कतर में रहते उड़ी आदमी, उन्होंने दिया 3 मिनट, मुझे अभी तक देखा नहीं ऑनलाइन में। तो कहते परिवर्तन होता है, हम सवेरे उठ जाते हैं और वो यहाँ का 6:30, वहां का 4 बजे, तो बोलते मैं 4 बजे 3 बजे उठ करके रेडी हो जाता हूँ आपके प्रवचन सुनने के लिए। कुछ लोग तो अपने बोलते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, 6:30 के लिए हम जल्दी उठते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, आप बार बार बोलते हो स्नान करो, स्नान करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो जब ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है, पत्नी पत्नी रहती है और पत्नी के प्रति जो हम एक अलग भावना, एक अधिकारत्व तो है, वो चला जाता है। जब मैं भी एक रोल हूं, वो भी एक रोल है, ये हो गया ज्ञान। और रामकृष्ण परमहंस जैसा महापुरुष तो और भी रोल अलग हो जाएगा। क्या मालूम है कि नहीं कथा? जब रामकृष्ण परमहंस विवाह करने के लिए शारदा माँ को देखने के लिए गए, तो कहते हैं शारदा माँ को देखते ही प्रणाम करने लगे, हे माँ। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो व्यवहार के लोग जो बंगाल के व्यवहार, ये तो गड़बड़, शादी नहीं करवाएंगे ये नहीं। मगर उनको किसी ने बताया कि वो तो उसी सिद्धि में पहुंच रहे हैं, वो तो शारदा को जिसको पत्नी बनाने उनको भी माँ देखते हैं, उनको भी जगत माँ देखते हैं, सोचो। और रामकृष्ण परमहंस कहा भी था कि मैं जब चला जाऊंगा शरीर, तुम अपने चूड़ी, तुम अपने सिंदूर हटाओ मत। तो उन्होंने कुछ दिन तक किया, उसके बाद व्यवहार सिखाने के लिए दूसरों को, तो कहा कि ये फिर दूसरे लोग नहीं करेंगे, फिर उन्होंने हटाया कि दूसरे को सिखाने के लिए करना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, समाज में कलुषित आएगी। तो कहने का मतलब है वो भी इस प्रकार के स्थिति में थी, ये भी इस प्रकार के स्थिति है, वो तो अलग बात है, उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। ये है चीज। अब कहते हो सुनो, मैंने जो तुमको बताया था, क्या बताया था आपने? अरे तुमको याद नहीं? 7-8-9 श्लोक में, वो पीछे जाना पड़ेगा ना, जाओ 7-8-9 श्लोक में मैंने तुमको ओमकार चिंतन बताया था ना, उसको और मैं तुमको क्लैरिटी कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा कुछ प्रश्न होगा तो जानना, ये एक होता है परम ब्रह्म और एक होता है शब्द ब्रह्म। ये जो ओम है, जो शब्द जो बोल रहे हो, शब्द ब्रह्म, मगर उसी से जो जिसको इंडिकेशन होता है वो परम ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्माति अतिवर्तते, गीता में भी है, उससे तुम उस स्थिति को जाओगे, ये बताते हैं। ये कौन से नंबर श्लोक में? अभी कितना हो गया? 15 हो, अब 16 और 2 देखना। शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम् तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत् इच्छेत् शान्तिमात्मनः यदि इच्छेत् शान्तिमात्मनः। यदि इच्छेत्, अगर तुमको शांति अपने अंदर ढूंढना है, प्राप्त करना है, यही मेथड करो। कौन क्या है? शब्द अक्षरम, एक होता है शब्द, शब्द अक्षर, शब्द ब्रह्म, ओम 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 नाद बिंदु, उसी से परे है परम ब्रह्म। ये परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम, तो शब्द जो ओम है वो लीन हो जाता है, कल डिटेल बताया था मैंने, तो लीन हो जाता है शांत में। केनोपनिषद में भी है क्या? बोधम बोधम प्रतिबोधम, एक दो बोध में जो चेतन तत्व है, अंगना अंगना मध्य माधव, दो गोपियों के बीच में कृष्ण जो है, गोपी या वृत्ति है, वृत्ति दो वृत्ति के बीच में जो कृष्ण है, जो परमात्मा है,
अर्थात जो दो शब्द के बीच में एक शब्द खत्म हो गया और दूसरा शब्द शुरू नहीं हुआ, उसी बीच में जो गैप है वो चेतन तत्व है। या तो वृत्ति का अधिष्ठान है, वृत्ति किसके कारण रह सकते हैं ना, चेतन के कारण। उस चेतन को तुम देखो, देखो वृत्ति माने क्या है, द थॉट इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस प्लस नेम, कॉन्शियसनेस प्लस फॉर्म। उस फॉर्म को हटा दो, नेम को हटा दो, बचेगा कॉन्शियसनेस। वो बता रहे तद विद्वान अक्षरम ध्याय, ऐसे विद्वान को परम ब्रह्म के अक्षर को ध्यान करना चाहिए। तो शिष्य ने कहा थोड़ा सा समझा नहीं, अरे पापा दो विद्या है, उसको कहते दो विद्या। तो मुंडक उपनिषद के श्लोक को ले रहे हैं। देखो उपनिषद सब ना बहने बहने, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए बहने बहने, कोई एक दूसरे से ले लेता है। जैसे पड़ोस में होता ना, नमक नहीं तुम दो, तो अरे मैं भूल गई, दूसरा बोल रहा दाल नहीं तो ले लो, तो किसी से नमक ला दे, किसी में दाल लाते है कि नहीं। गांव में चलता है बढ़िया, गांव में देखोगे तो लेते ऐसे ही, एक श्लोक दूसरे से ले लिया, वो ले लिया, बढ़िया चल रहा है। तो अभी मुंडक उपनिषद के भाव, द्वे विद्ये वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्म परम च यत्, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, परम ब्रह्मादिगच्छति। देखो एक होता है शब्द ब्रह्म और एक होता है परम ब्रह्म। इसी को ही मुंडक उपनिषद में दो विद्या वेदितव्ये, परा अपरा च कहा। अपरा विद्या और एक है परा विद्या। अपरा विद्या ही शब्द ब्रह्म और परा विद्या अक्षर ब्रह्म। क्या क्या अपरा विद्या है वो मुंडक उपनिषद में है, और डिटेल हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, जो ऑफलाइन है उनको मिला है एक गुरु दक्षिणा एनवलप, ये ऑनलाइन में दिखाई नहीं देता। गुरु दक्षिणा एनवलप है, और इस महीना का ये समापन है। मैंने गीता में नहीं कहा था, क्योंकि दो क्लास गीता में जब हुआ उसको हमने जो 9 तारीख से 13 तारीख को मैंने नहीं कहा था, एक साथ महीना में एक बार भी हो जाएगा, तो गुरु दक्षिणा कल आप देंगे। और इस महीना में और इवनिंग क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि एक तो अभी 29 के लिए प्रिपेयर भी करना है, फिर मुझे उत्तरकाशी जाना है कैंप एंड प्रिपेयर भी करना है, और ये जो प्रवचन होता है उसके लिए, तो इसलिए फिर हम जून में लेंगे। जून हम आएंगे 16, मीटिंग है 17 के बाद 18 तारीख, एक दिन रेस्ट देते हैं, 18 तारीख से हम शुरू करेंगे। तो 18 तारीख में उपनिषद लेंगे या तो गीता ले लेते हैं, गीता 13 चैप्टर, वो तो कंफर्म है। तो 18 जून 18 गीता 13 चैप्टर, वो 5-6 दिन लेंगे, उसके बाद ग्रंथ देख के हम लेंगे। ओके, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल लास्ट क्लास है, तो ऑनलाइन में लोग समझेंगे कि नहीं है, लास्ट क्लास कल है।